फवाद हसन फवाद की भी हो गई सुनवाई, दूसरे केस में भी जमानत पाई। 1.5 साल से जायद अरसा नैब हिरासत के बाद मिलेगी रिहाई। लाहौर हाई कोर्ट का आमदन से जायद असासों के केस में 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। आशियाना हाउसिंग केस में जमानत पहले ही हो चुकी। शहबाज शरीफ का जमानत का खैर मकदम, उधर नैब का फवाद हसन फवाद की जमानत चैलेंज करने का फैसला। लंदन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मुरतब करने वाले डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दाखिल। पाकिस्तानी निजात चौधरी तारिक महमूद ने बरतानवी मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई। मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस से तहकीकात की जाए। उन्होंने नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम में तौसीक़ की दरख्वास्त की हमायत क्यों की। शहजाद अकबर के भाई पर शहरी की अराजी पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम। जराए के मुताबिक तनाज़ा रावलपिंडी के इलाके मंदरा में एक फ्लोर मिल्स की अराजी का है। पुलिस ने शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर को अराजी पर काम करने से रोक दिया। उधर तनाज़े के बायस एडीसी रेवेन्यू के बाद रावलपिंडी के डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी सैफुल्ला डोगर को भी तब्दील कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब हर महीने हीरोगिरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तो उन्होंने हद कर दी है डिसिप्लिन की वायलेशन की। अपनी पार्टी से ताल्लुक है, वरना मैं बड़ा खूबसूरत अपने टिपिकल अंदाज में जिस तरह अपोजिशन को डील करता हूँ, मैं इनको बड़े अच्छे अच्छे जवाब दे सकता हूँ। कप्तान के खिलाड़ियों के एक दूसरे को बाउंसर और यॉर्कर। फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम हो क्या रहा है में उन्होंने कभी अपने टोले के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर हो गए। फवाद चौधरी ने इस बार तो ज्यादा ही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर दी। वो वजीर आला की तब्दीली से मुतल्लिक गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वो हर उस काम में हाथ डालते हैं जिससे मुल्क मुश्किलात का शिकार होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे, सिंध के मेंबर निसार दुरानी साहब होंगे और बलूचिस्तान के मेंबर शाह मोहम्मद जतोई होंगे। ये तीनों नाम बाय कंसेंसस हुए हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान। सिकंदर सुल्तान राजा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय के बाद ऐलान। निसार दुरानी को मेंबर सिंध और शाह मोहम्मद जतोई को मेंबर बलूचिस्तान मुकर्रर किया जाएगा। शीरी मजारी का कहना है पार्लियामान की मजबूती के लिए इत्तफाक राय की इस रिवायत को आगे लेकर चलेंगे। उधर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान होते ही कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। तालमी पार्लियामेंट में नई तारीख रकम। मुसलमान खातीन अरकान की तादाद मर्द अरकान पार्लियामेंट से ज्यादा हो गई। हालिया इलेक्शन में 21 मुसलमान कामयाब, 11 खातीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया। लेबर पार्टी ने 50% से जायद टिकट खातीन को दिए। फलाही तंजीम मुस्लिम रोज वेलफेयर की सिंध के पसमानदा तरीन इलाकों में फलाही सरगर्मियां जारी। साफ पानी के साथ शहरियों को बुनियादी तालीम फराहम करना सबसे बड़ा मकसद है। चेयरपर्सन सारा कयूम की लंदन में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। लीड्स के पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर्स ने टैक्सी ड्राइवर्स के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। लेबर रहनुमा चौधरी शौकत अली की सरबराही में खुसूसी इजलास। हुकूमत ने लाइसेंस कानून मनसूख न किया तो हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। मुकर्रीन का खिताब। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम में 11वीं शरीफ की रूह परवर महफिल। मिडलैंड भर से नौजवानों की भरपूर शिरकत। नात खां हजरात ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में तबलीगी कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के इज्तमात। रुकन शूरा हाजी याफूर रजा अत्तारी की खुसूसी शिरकत। कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादी नीलम के मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन रोक दिया गया। वादी लीपा और ग्रेस वैली का मुजफ्फराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। उधर शाहराह कराकरम और गिलगित स्कर्दू रोड बंद। मरी में बर्फबारी के बायस बड़ी तादाद में सयाह फंस गए।
افغان ٹیم T20 سیریز کے لیے اب جمعرات کے صبح 10 بجے لاہور پہنچے گی۔ کھلاڑی جمعرات 2 بجے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کریں گے۔ 3 بجے ٹرافی کی رونمائی کے بعد پریس کانفرنس ہوگی۔ ادھر حارث رؤف کو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کا بے تابی سے انتظار۔ 3 میچز کی سیریز کا آغاز 24 جنوری سے ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں رنگا رنگ میوزیکل نائٹ، اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت، پاکستانی گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس پر من چلے جھوم اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا جاوید۔ ناظرین، ملک میں گندم اور آٹے کی کمی کا شور مچا تو قیمتوں میں آٹے میں نمک کے برابر کمی آ گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بحران ختم ہونے کے دعوے بھی کر دیے۔ حکومتی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ ملک میں آٹے کا بحران نہیں، مسئلہ زیادہ ریٹ کا ہے۔ آٹے کے گھاٹے کی جامع کہانی شامل ہے اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر تحریک انصاف کی سیاسی توپوں کا جو ایک دوسرے پر ہی بمباری کرنے لگی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان وفاقی وزیر فواد چودھری پر پھٹ پڑے۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں فواد چودھری اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا کہ فواد چودھری اکثر افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ انہوں نے ہر ماہ ہیرو گیری کرنی ہوتی ہے، فواد چودھری ہر اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے ملک مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ فواد چوہدری صاحب پہلے بھی 5-6 دفعہ جو ہے نا پنجاب حکومت کے حوالے سے اور بزدار صاحب کے حوالے سے اور باقی اور بہت سے ایشوز کے حوالے سے ہر مہینے وہ ہیرو گیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے حد کر دی ہے ڈسپلن کی وائلیشن کی۔ جس کشتی پہ سوار ہو اس کا بھلا سوچا جاتا ہے۔ فواد چوہدری صاحب اس معاملے میں کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ ہمیشہ افراد و تفرید کا شکار رہتے ہیں۔ ان کی عادت ہے، انہوں نے ہیرو گیری کرنی ہوتی ہے، بس یہ ہیرو گیری کرنے کے لیے ہر مہینے جناب ایک ایسی درفتنی انہوں نے چھوڑنی ہوتی ہے کہ چلو میڈیا کے اندر جناب وہ ہو جائے۔ فواد چوہدری صاحب آپ باقی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا چھوڑیں، آپ کم از کم جس طریقے سے انڈیا کی چندریان 2 چلی گئی نا، ایک جناب کوشش کر لی انہوں نے سپیس کے اندر چھوڑنے کی، آپ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سپیس کے اندر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اور سائنس کے اندر ایک اچھا مقام بنانے کے لیے آپ کوئی کام کر کے بتاؤ۔ اپنی ساری توجہ کبھی آپ مولویوں کے اس میں جناب چھتے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی آپ جناب عثمان بزدار صاحب کی جناب چھتے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی ہر وہ کام پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جس پہ ریاست کو بھی پریشانی ہوتی ہے، حکومت کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک اپنے گروپ اپنے دھڑے کے حوالے سے پازیٹیو نیگیٹو کبھی میڈیا کے سامنے بات نہیں کرنی، کیونکہ حد ہو گئی ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کے میری فواد چوہدری صاحب سے گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ چندریان 2 کے مقابلے میں نا کوئی غوری 2 یا غوری 3 وہ تیار کریں، اس کے اوپر اپنی ساری توجہ رکھیں، چھوڑیں مولویوں کو اور جناب عثمان بزدار صاحب کو۔ ناظرین، ملک میں آج بھی دن بھر گندم اور آٹا خبروں کی زینت بنا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تنخواہ والی بات بھی موضوع بحث رہی۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم کا تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا تو بنی گالہ میں بھی لنگر خانہ کھول لیں۔ مزید کہا کہ کہیں اے ٹی ایم نے پن نمبر تو نہیں بدل لیا۔ شاہد خاقان عباسی بولے یہ آٹا نہیں دے سکتے تو کم از کم شرمندہ ہی ہو جائے۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو عوام کے لیے عذاب قرار دے دیا۔ مہنگائی نے عوام کو ستایا تو اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو نے دھابجی پمپ ہاؤس پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان کی حکومت عوام کے لیے بن چکی عذاب، گندم بیچنے والے ملک کو خریدنے والا بنا دیا۔ یہ عوام دشمن غریب دشمن معاشی پالیسیز لے کے چل رہے ہیں۔ میں 1 سال سے وارن کر رہا ہوں کہ میرا عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور اب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ایک گندم خریدنے والے ملک کو گندم بیچنے والے ملک میں تبدیل کر دیا۔ اس ملک کے عوام یہ معاشی قتل اب برداشت نہیں کر سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی وزیر اعظم پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ بولے یہ اپنی ناکامی پر شرمندہ بھی نہیں، آٹا نہیں دے سکتے تو شرمندہ تو ہو جائیں۔ یہ نیا پاکستان لوگوں نے ووٹ دیا تھا، 70 روپے کلو آٹا بک رہا ہے،
इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ये हुकूमत शर्मिंदा भी नहीं है, कम से कम शर्मिंदा तो हो जाए यार। अगर आटा नहीं दे सकते शर्मिंदगी के इज़हार तो कर दें, हम फेल हो गए हैं। लीगी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम का तनख्वाह से गुजारा नहीं होता तो बनी गाला में भी लंगर खाना खोल लें, कहीं ATM ने पिन नंबर तो नहीं बदल लिया। मजीद बोली कि इमरान खान के झूठ, नालायकी और नाअहली की कोई हद नहीं। तरक्की करता पाकिस्तान 16 माह में लंगर खाना बना दिया गया। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि बतौर वजीर आजम उन्हें जो तनख्वाह मिलती है उससे तो घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क का मुश्किल वक्त है, सारे खर्चे अपने घर के खुद, कोई कैंप ऑफिस नहीं। अगर कोई एक सड़क बनानी थी तो अपने पैसे से बनाई। अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि वजीर आजम बयानात की बजाय अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दामात भी उठाएं। आटे के घाटे की कहानी ऐवान बाला में आज फिर सुनी गई। अपोजिशन के मुतालबे पर वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरू बख्तियार ने सेनेटर्स को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर ने तो दावा किया है कि मुल्क में गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं। इस साल के खात्मे पर भी 8.5 लाख टन गंदम हुकूमती ज़खायर में मौजूद होगी। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि गंदम और आटा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। मुल्क में आटे का घाटा आज भी ऐवान बाला में ज़ेर बहस रहा। सेनेटर्स के मुतालबे पर तलब किए गए वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी खुसरू बख्तियार ने इजलास में शरीक होकर आटा बहरान से मुतल्लिक हकाइक से ऐवान को आगाह किया। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क में गंदम और आटे का कोई बहरान नहीं। इस साल के खात्मे पर भी 8.5 लाख टन गंदम हुकूमती ज़खायर में मौजूद होगी। खुसरू बख्तियार ने कहा बिला वजह चक्की के आटे को इशू बनाया गया, हालांकि चक्की के आटे की खपत सिर्फ 4 से 5% है, बाकी आटा फ्लोर मिल्स मुहैया करती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गंदम वाफर तादाद में मौजूद है। हमारे पास इस वक्त पब्लिक सेक्टर के अंदर 40 लाख टन गंदम मौजूद है, और जब ये साल ख़त्म होगा गंदम का सीज़न और नए अराइवल्स आएंगे, जब तक भी हमारे पास 8.5 लाख गंदम रिजर्व में पड़ी होगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने दावा किया कि 40,000 मेट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान स्मगल की गई। पाकिस्तान में गंदम और आटा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। 40,000 मेट्रिक टन अफगानिस्तान गया है और आपने औने पौने वहाँ बेचा है। यहाँ नान बाइस की स्ट्राइक चल रही है, खैबर से कराची तक, पंजाब में खास तौर पे 70 रुपए किलोग्राम ये वीट मिल रहा है मार्केट में, उसके ऊपर अब ये ब्लैक में बिक रहा है। सेनेटर राजा जफरुल हक ने कहा आटे का बहरान संजीदा मामला है, हुकूमत खात्मे के लिए इकदाम करे। इस पर एक वाइडर आउटलुक से इस पर बात होनी चाहिए इस मसले के लिए। लिहाजा मेरी गुजारिश ही होगी कि इसको आप कमेटी को भेजें और वहाँ ये बात खुलकर की जाए कि क्या मैकेनिज्म पहले मौजूद था, अब क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद तवक्कुआत उससे क्या वाबस्ता की जा सकती। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। Stands adjourned to meet again on Friday 25th January 2020 at 10:30 AM. बुलेटिन में आ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा मुसलमान ख्वातीन अरकान की तादाद मुस्लिम मर्द अरकान ने पार्लियामेंट से ज्यादा हो गई है। 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में फिल वक्त बरतानवी पार्लियामेंट में ख्वातीन अरकान की मजमूई तादाद 220 है, जबकि गुज़श्ता पार्लियामेंट में ख्वातीन अरकान की तादाद 208 थी। मज़ीद तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। 2017 में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में 16 मुसलमान पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे, जिनमें खवातीन की तादाद 8 थी। ताहम हालिया इंतखाबात के नतीजे में इनकी तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जिनमें खवातीन की तादाद 11 है। इनमें से 6 पाकिस्तानी और कश्मीरी निजात, 4 बांग्लादेशी निजात और 1 कुर्द निजात है। इनका पार्लियामेंट का हिस्सा बनना बरतानवी सियासी निज़ाम के लचकदार होने का मुँह बोलता सबूत है। 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के लिए लिबर पार्टी ने 50% से ज़्यादा टिकट खवातीन को देकर रिकॉर्ड कायम किया और मुस्लिम नुमाइंदगी को अवलीन तरजीह दी।
اہم نشستوں سے ناز شاہ نے بریڈ فورڈ ویسٹ سے تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کی. انہوں نے 33,736 ووٹ حاصل کیے. ڈاکٹر روزینہ ایلین خان 2016 میں ٹوٹنگ کے ضمنی انتخابات میں کامیابی سے قبل تک پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر رہیں. یہ نشست لندن کے میئر صادق خان کے میئر منتخب ہو جانے کے بعد خالی ہوئی. ان کی والدہ پولینڈ نژاد گلوکارہ ہیں جبکہ والد کا تعلق پاکستان سے ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ انتخابات میں سیاسی پارٹیوں نے مسلم خواتین کو ریکارڈ نمائندگی دے کر برطانوی سیاست میں بہتری لانے کی کامیاب کوشش کی ہے. مسلم روز ویلفیئر کی چیئرپرسن سارہ قیوم نے کہا ہے کہ سندھ کے پسماندہ ترین علاقوں میں لوگوں کو صاف پانی کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم فراہم کرنا بھی ہماری فلاحی تنظیم کی اولین ترجیح ہے. سندھ کے دورے سے واپسی پر لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے گفتگو کے دوران انہوں نے تمام فلاحی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں مسلم روز ویلفیئر کی چیئرپرسن سارہ قیوم صاحبہ موجود ہیں، جو کہ کافی عرصہ سے لنڈن کے اندر جو ہے وہ یہاں سے ڈونیشن لے کر پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں سندھ کے اندر، تھر کے اندر، اور وہاں پر جو ہے وہ فلاحی کام کرتی ہیں. ابھی وہ ریسنٹلی پاکستان سے آئی ہیں. وہاں کے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کن جو فیلڈ ہیں کس ایریاز کے اندر جو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جی سارہ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. 92 کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمیں ساتھ دیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہی رہیں گے. ہم اس وقت سب سے بڑا پروجیکٹ جو پاکستان میں ہے، بیسک پرابلم جو ہے، نیڈ ہے بیسک جو ہے وہ تھرپارکر ڈیزرٹ کے اندر صحرائے تھر میں جسے ہم کہتے ہیں پانی کی ہے. تو ہم نے اس دفعہ پورے سال ہم نے اس دفعہ کام کیا ہے پانی کے اوپر. تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 170 ہینڈ پمپس ہیں، 20 ہمارے پاس واٹر ویل ہیں، اور ہم اس دفعہ جاتے رہے ہیں. ہم 120 140 200 تک ہم لوگ گئے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم 650 فٹ نیچے گئے. تو الحمدللہ ہمیں 650 فٹ نیچے جا کے 50,000 لوگوں کے لیے پانی، سویٹ واٹر، کلین سویٹ ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کریں گے. تو یہ پروجیکٹ میں انشاءاللہ افتتاح کر کے آئی ہوں. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو اپ کمنگ پروجیکٹ ہے وہ یہ. اس سے پہلے ہم نے 3 ہمارے پاس اسکول ہیں. اچھا، آپ کے جو ڈونرز ہیں مین، کیا وہ پاکستانی ہیں یا آپ کسی غیر ملکیوں سے بھی امداد لیتی ہیں؟ نہیں، پاکستانی کو دے گا، ظاہر ہے نہیں، کوئی غیر ملکی نہیں ہے، کوئی فارنر ہمارے پاس نان پاکستانی نہیں ہے. سارے پاکستانی UK برٹش ہیں، کچھ دبئی کے ہیں، کچھ پاکستان کے اپنے اندر کے ہیں جو میرے خالہ خالو آنٹی انکل فیملی اینڈ فرینڈس ہیں. لیکن جو مین ڈونیشنس ہیں الحمدللہ ہمارے UK بیسڈ ڈونیشن ہے. ہمارا جو مین پروجیکٹ جو تھا ہم نے ایجوکیشن سے شروع کیا تھا، ویلفیئر اینڈ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں پرابلم یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی کام آگے نہیں کر سکتے. تو ہم نے اس دفعہ الحمدللہ ہمارے پاس 3 اسکول ہیں جس میں 290 بچے پڑھتے ہیں. 4تھا اسکول ہم رمضان کے بعد کھولیں گے جس میں آرفنس ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے بچے آتے ہیں. جن بچوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا وہ آتے ہیں، ان کو کھانا ملتا ہے وہاں پہ، یونیفارم فری ہے، کتابیں فری ہیں. اور الحمدللہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اچھے انگلش بولنے لگے ہیں اب تو الحمدللہ. وہاں پہ ٹیچرس بھی ہمارے اپنے ہیں، اسکول کی نگہداشت بھی ہماری اپنی ہے. گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. تو بیسک نیڈ اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا دیں، آپ اس کو پانی دے دیں، تو وہ اپنا کچھ آگے بھی سوچ سکتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. پھر ہم ان کو ایجوکیشن کی طرف لاتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہیں گھر دے دیا، پانی دے دیا، تمہیں ہر چیز بیسک دے دی، اب تعلیم تو حاصل کر لو. تو جب انسان کو گھر بیٹھے سب چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے وہی بچوں کو جن سے کھیتی باڑی وغیرہ کراتے تھے وہ ان کو پھر تعلیم کی طرف بھیجتے ہیں. بالکل، ہم توقع کرتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آپ سے تعاون کریں گے اور آپ کے جو پروجیکٹ ہیں وہ کامیاب کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سارہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ. میں تمام مخیر حضرات سے 92 نیوز کی طرف سے میں یہی کہوں گی کہ پلیز آئیے، مسلم روز ویلفیئر کو سپورٹ کیجیے. ایز اے ویمن میں بہت مشکل اور ہارڈ ورک میں کام کرتی ہوں اور صحرائے تھر میں کام کرتی ہوں. تو پلیز آپ آئیں، سپورٹ کریں اور ثواب میں ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو. ڈرائیونگ لائسنس کے ایشو پر لیڈز کے 5 کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھی احتجاج کرنے والے ڈرائیورز کی حمایت کر دی. ان کا کہنا ہے کہ لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ 6000 افراد بے روزگار ہو جائیں گے. لیبر پارٹی کے رہنما چودھری شوکت کی طرف سے بلائے گئے اجلاس سے کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے مزید کیا کہا، دیکھیے آصف قریشی کی اس خصوصی رپورٹ میں. لیڈز میں سراپا احتجاج بنے ٹیکسی ڈرائیورز کی حمایت میں پاکستانی کمیونٹی رہنما اور مقامی کونسلرز بھی میدان میں آ گئے ہیں. لیبر پارٹی لیڈز کے سینئر رہنما چودھری شوکت علی نے کمیونٹی رہنماؤں اور لیڈز کے کونسلروں کا اجلاس منعقد کیا اور لیڈز سٹی کونسل کے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیکسی ڈرائیوروں کو بے روزگار کرنے کی پالیسی بارے کونسلروں کو آگاہ کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ 6 پوائنٹس ڈرائیونگ لائسنس پر لگنے کی صورت میں 3 سال کے لیے ڈرائیور کو ٹیکسی
टैक्सी चलाने से रोक दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है और रोजगार छीनने की साजिश है। उन्होंने कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर से अपील की कि इसके लिए लॉबिंग करें और टैक्सी ड्राइवरों को बेरोजगार होने से बचाएं। चौधरी शौकत अली ने लीड्स के 5 काउंसलरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि तमाम काउंसलर टैक्सी ड्राइवरों के साथ खड़े हैं। मुझ पर और मेरे कॉलीग्स हैं जो उन पर एतराज़ है, जो आज यहाँ मौजूद थे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और ये ऑन एयर बात चलेगी और ये सिर्फ सोशल तक नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात जाएगी कि मैं और मेरे साथी ये दावे के साथ कह सकते हैं और हम तमाम सुनने वालों को राइटिंग में प्रूफ दे सकते हैं जी कि इसकी हम कहाँ तक मुखालफत कर रहे हैं। और उनको मैंने ये बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ कहा है कि ये पॉलिसी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस मौके पर मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स काउंसलर मोहम्मद रफीक, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन कम्युनिटी कमेटी ईस्ट लीड्स काउंसलर आरिफ हुसैन, काउंसलर सलमा आरिफ, काउंसलर कुमेला मकसूद, चौधरी हनीफ एडवोकेट, चौधरी याकूब, चौधरी जावेद, चौधरी शौकत ने कम्युनिटी रहनुमाओं से इजहार ख्याल और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो टैक्सी ड्राइवरों के साथ हैं और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस पर जो है ना काफ़ी हमारा जो साथ है, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर्स से और पूरी जो हमारी जो पब्लिक है, जो एसोसिएशन है, ट्रेड है, प्राइवेट ड्राइवर्स एसोसिएशन जो है, प्राइवेट हायर एसोसिएशन, सबसे हम मिलकर इंशाल्लाह जो हमसे हो सका अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना बेहतरी होगी। 3 और 6 पॉइंट बड़े आसानी से और फिर बैन, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। हमने पूरी तरह आवाज़ उठाई है, लीड सिटी काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और काउंसिल से बात की है और वो दोबारा इस केस को रिव्यू करेंगे, इस पॉलिसी को, और इंशाल्लाह हम अपनी टैक्सी बरादरी के साथ हैं शाना बशाना और हमेशा रहेंगे। पहले भी हमने कम्युनिटी के साथ काम किया है और आगे भी जो है ना हम कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए हाजिर हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ 5 काउंसलरों का जो यहाँ पर आए हैं और ये एक मुत्तहिद होकर एक एजेंडे पर हैं और हमारा और उनका मकसद एक ही है कि हमारे कम्युनिटी के जो मकासद हैं या कोई इश्यूज़ हैं वो इकट्ठे मिलकर जो है ना हल करें। Taxi suitability policy, obviously loads of people are quite concerned about certain issues, so we are listening to the community. Leeds City Council is also listening to the community and we need to work together on this. All of the councillors need to obviously listen to what the concerns are and take them forward, and we've got some meetings coming up this week. Hopefully we'll get some more information and then we can pass that on back to the community. काउंसलर हमारी मुखालफत कर रहे हैं सिटी काउंसिल में, उनको यह सोचना चाहिए कि हम टैक्सी ड्राइवर सबसे बड़ा रेवेन्यू उनकी लीड सिटी काउंसिल को हम दे रहे हैं, इनको अपने रेवेन्यू की और अपने जो वोटर्स हैं इनकी अगर परवाह नहीं है तो मेरे ख्याल में इनको सियासत से निकल जाना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर्स ने हमायत करने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर्स का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था उनकी हिमायत से टैक्सी सेक्टर बेरोजगारी से बचने में कामयाब हो जाएगा। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम केप हिल सईद में 11वीं शरीफ की माहाना महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें मिडलैंड्स भर से नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। दया रे मदीना, दया रे मदीना, गुलिस्ता गुलिस्ता, दया रे मदीना। बरतानिया में नौजवानों की तालीम और तरबियत की गर्ज से मसाजिद अहम किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसी मकसद के लिए बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम कैप हिल समेतिक में 11वीं शरीफ की माहाना महफिल का इनकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती मस्जिद के इमाम व खतीब कारी फ़ख्रुज़्ज़मान जबकि सदारत चेयरमैन हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट पीर नियाज़ुल हसन सरवरी कादरी ने की। महफिल में इलामा मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी, कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी सदीकी, साहबजादा इमाम हुसैन रजा सदीकी, इलामा मोहम्मद रमज़ान रजा समेत मारूफ नातख़्वां कारी तनवीर इकबाल कादरी और मदरी ग्रुप ने बतौर खास शिरकत की। हैलीफैक्स से आए हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान आलिम दीन इलामा शहजाद आदिल ने वालिदैन के हकूक़ के हवाले से रूह परवर खताब किया। उन्होंने इस्लाम में माँ की अहमियत, इज़्ज़त व एहतराम और मकाम से नौजवानों को आगाही देते हुए कहा कि जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है। अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप का एहतराम, इज़्ज़त और मकाम को पहचानना लाजिम है। 89% of Muslim youth, they are living the life at university. Living the life at university. फख्र करने जी हमारी दी यूनिवर्सिटी पढ़ने वास्ते
कारी फखरुज़्ज़मान, पीर नियाज़ुल हसन कादरी, आबद हुसैन, इमाम आदिल शहजाद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानवी माशरे में नौजवानों की तरबियत के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। खूबसूरत प्रोग्राम हुआ जिसमें अल्लामा आदिल शहजाद साहब ने नौजवानों की तरबियत के लिए और आज के मसाइल के लिए बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की। तो ये एक नौजवानों के लिए तरबियती नशिस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पर मैं इंतज़ामिया को और अल्लामा कारी फखरुज़्ज़मान साहब को, तमाम उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। We are no doubt living in difficult and testing times, and in today's gathering here in Birmingham we highlighted the importance of respecting and honouring parents. If your parents are alive, then be sure to serve them, do their khidmat and earn your place in Jannatul Firdaus through this service. And if your parents have left this dunya, then it is important that you make dua maghfirat for them. सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में है तेरी इनायात का डेरा, मेरे घर में। आज हम जामे मस्जिद अनवारुल उलूम केप हिल में हाजिर थे और इस महफिल पाक में हमने वालिदैन के अदब व एहतराम के हवाले से सीखा कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो वालिदैन की इज्जत और उनकी खिदमत से ही हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। हमें चाहिए अपने माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप का एहतराम करके ही हम मुआशरे में एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। यंगस्टर बहुत ज़्यादा तादाद में आए। इमाम आदिल शहजाद साहब ने बहुत अच्छा पेरेंट्स के हवाले से खिताब किया है और बच्चों ने खूब दिल लगी के साथ इसे सुना है और उन्हें ये इस वैल्यू को पता चला है कि वालिदैन कितनी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। उनका कहना था कि ऐसी तकारीब से नौजवान नस्ल को जिंदगी गुजारने का तर्ज अमल समझ में आता है और बेराह रवी से बचने का मौका मिलता है। आखिर में पीर नियाज़ुल हसन कादरी ने कश्मीर की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए दुआ भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के इज्तिमात और महाफिल हुई, जिनमें रुकन शूरा हाजी याफूर रजा अत्तारी ने खुसूसी बयान किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में इस बाबरकत महफिल में शिरकत की। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जनूबी कोरिया के शहर थैगू की मस्जिद फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी का इज्तिमा हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अतारी ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने मस्जिद में अजान की सआदत हासिल की और नमाज असर की जमात भी कराई। इस मौके पर उन्होंने महफिल में बयान करते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। बाद में उन्होंने साउथ कोरिया के शहर बुसान में भी सुन्नतों भरे इज्तिमा से खिताब किया। जिन बीवी बच्चों के लिए इसने कमाया, अपने आप को मुशक्कत में डाला, अपने आप को तकलीफ में डाला, अपने आप को सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, जिनके लिए अब हदीस पाक में क्या आ रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो दावा दायर कर देंगे कि या अल्लाह इस शख्स से हमारा हक लेकर दे। किससे? बाप से, मर्द से, क्योंकि इसने कभी हमें दीनी उमूर नहीं सिखाए थे। रुकन शुरा हाजी याफूर रजा अतारी ने कोरिया के शहर इंचन के रेस्टोरेंट में कारोबारी हजरात के मदनी हलके में भी शिरकत की और कारोबारी हजरात को दीनी तालीमात से आगाह किया। सुन्नतों भरे इज्तिमात में ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के मुसलमान अकीदत व एहतराम के साथ शरीक हुए और महाफिल की बरकत समेटी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा जुड़वा बहन भाइयों को एक जगह जमा करने का रिकॉर्ड। गिनीज बुक में शमूलियत के लिए एक साथ तस्वीर बनाने की शर्त पूरी न होने पर तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। श्रीलंका के हजारों हमशक्ल लोग सबसे ज्यादा जुड़वा अफराद के एक जगह जमा होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए कोलंबो के स्टेडियम में जमा हुए। हर उम्र और तबके से ताल्लुक रखने वाले जुड़वा लोग मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए पुरजोश थे। इवेंट में तकरीबन 6000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन गिनीज रिकॉर्ड के असूल के मुताबिक एक साथ तस्वीर न बनवाने की वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड न बन सके। मुनफरिद सरगर्मी के बाद मुनफरिद कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया, जिसकी मेजबानी करने वालों से लेकर परफॉर्म करने वालों तक सब ही जुड़वा थे। श्रीलंकन वजीर आजम महिंदा राजा पाक से तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
کا मौसम की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खराब मौसम के बायस वादी नीलम के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। वादी लीपा और ग्रेस वैली का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। शाहराह कराकरम और गिलगित स्कर्दू रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल, लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। कई इलाकों में सड़कें बंद, मवासलाती निजाम भी मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुतासिरा वादी नीलम और लेपा के इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने पर इमदादी कार्रवाइयाँ रोक दी गई। वादी नीलम के बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता सर तोड़ कोशिशों के बावजूद बहाल न हो सका। हजारों अफराद महसूर, खुराक की किल्लत का खदशा। वादी लीपा में भी जमीनी राब्ता बहाल करने वाली मशीनरी हटा ली गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी का तीसरा मरहला, बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। शारकोल टॉप के मकाम पर शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। स्कर्दू, अस्तोर और दीरबाला में भी तमाम राबिता सड़कें बंद। निज़ाम जिंदगी मफलूज, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कागान, नारान और नथिया गली समेत शिमाली इलाकों और मरी में भी शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नथिया गली, ठंडियानी, छांगला और अयूबिया में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। पाक अफगान सरहदी इलाके कमरुद्दीन कारेज में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।